जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो है रोजगार। रोजगार की वजह से यहाँ पलायन भी बड़ी तादाद में होता है। जाहिर तौर पर अगर अपने राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी तो हम बाहर जाएंगे कमाने खाने, और यही सबसे बड़ा दंश है कि हम पूरे देश को 40% खनिज मुहैया कराते हैं, यहाँ से लोग अमीर होते हैं, लेकिन हम जो झारखंड के वासी हैं हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे। गरीब पैदा लेते हैं और गरीब ही मर जाएंगे। जवाब कौन देगा? जवाब सरकार देगी। सरकार कई वायदे करती है, जब चुनाव आता है तो मैनिफेस्टो में लंबे चौड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन भाई चुनाव जब खत्म होता है तो उसके बाद उन वायदों का क्या होता है? उन वायदों का ये होता है, ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं ना, आप ये तस्वीर देखिए और समझिए लोग खड़े हैं, ये युवा, ये शख्स वो चाहते हैं जिसके दम पर आज तक 25 साल तकरीबन होने को है झारखंड निर्माण के, लेकिन अब तक झारखंड की जो दो बड़ी समस्या है, पलायन और रोजगार, वो अब भी वही है जब 2000 से पहले थी। ये देखिए, ये एक बैनर आपको मैं दिखाती हूँ, पोस्टर सबके हाथ में है, ये है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का फंड कब मिलेगा। अब मुद्दा ये है कि भाई ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2019 में शुरू हुआ था। जी। 2019 में शुरू हुआ था। 5 साल हेमंत सोरेन की सरकार रही और उस सरकार में इस योजना के तहत बहुत फंड रिलीज भी किए गए। ये था दावा कि भाई 2024 में अगर सत्ता में सरकार लौटती है वापस तो फिर इस फंड को और एक्सीड किया जाएगा, ये योजना और आगे चलाई जाएगी। लेकिन जैसे ही 2024 में चुनाव हुए उसके बाद से अब तक ये फंड रिलीज नहीं किया गया है। तो बताइए कि ऐसे युवा, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे रोजगार ढूंढने? आज आप कल्याण कॉम्प्लेक्स आए, मंत्री चमरा लिंडा से मुलाकात करें, जो कि कल्याण मंत्री हैं भाई, तो उन्हीं से बात होगी इस मामले में। क्या कहा गया, क्यों ये फंड रिलीज नहीं किया जा रहा, कुछ कहा? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सब हम आप कहना चाहेंगे, हम लातेहार से हैं, मेरा नाम रुपेश कुमार है। हम झारखंड जो ये योजना था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये देखिए स्वीकृति है 2.5 से 3 साल हो गया। इसका उद्देश्य था कि लोग झारखंड के लोगों को बैंक लोन नहीं देती है, ये नहीं देती है, तो हम लोग झारखंड के युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। अब इसके लिए सरकारी योजना निकाली, लेकिन बता रहे हैं कि 19 से 24 तक योजना में जब तक चंपई सोरेन और दीपक बिरुवा मंत्री रहे तब तक की सबको व्यवस्था की। लेकिन ये बताइए कि मेरा स्वीकृति 2.5-3 साल हो गया, यहाँ 3 से 4 साल से लोग सबका स्वीकृति हुआ, लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। हम लोग विभाग का चक्कर लगा लगा थक चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जब भी अधिकारी से पूछते तो अधिकारी कहते हैं कि मंत्री जी पैसा रिलीज नहीं करें। बताइए कि अभी कैबिनेट का बैठक हुआ, बजट सत्र पास हो गया, पैसा भी दिया गया स्कीम के लिए, लेकिन मंत्री जी उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। मंत्री जी कान में तेल डाल के सोए हुए हैं और रिलीज निकाल के क्या कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले अब ये कहना है कि मंत्री जी का कहना है कि गाड़ी पर है से मिसयूज हो रहा है। तो मतलब पहले जब दीपक बिरुवा थे, चंपई सोरेन तब मिसयूज नहीं था, आज इनका मंत्री बनते ही योजना का मिसयूज होने लगा। तो अब हम लोग तो ये मिसयूज अगर योजना हो रही है तो भाई ऑफिशियल बताएंगे ना, आप कैबिनेट में लेके आइए कि भाई ऑफिशियल आप बता रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है, बंद होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर गरीब लोग हैं, 6,000 400 किलोमीटर चल के हमको बताइए कि लोग हैं से इंटरव्यू दिए, सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए, सारा जद्दोजहद करते, अभी तक 20 से 30 हज़ार रुपये हम लोग खर्चा हो चुका है। अब देखिए कि अब जब पैसा रिलीज का बारी आया तो मतलब सरकार बने मतलब सब 1 साल अब होने जा रहा है, लेकिन अब नहीं दे रहा है। अब हम लोग आंदोलन के मूड में है। अब अगर सरकार या मंत्री की नींद नहीं खुलेगी तो हम लोग अब आगे आंदोलन जबरदस्त तरीके से करेंगे। आज हम लोग यहाँ विभाग के आए, हम विभाग के जो अधिकारी हैं, बागेश्वर हैं, उनको मैं लिखित आवेदन दिया कि आप हमको सूचना दीजिए, जो मंत्री हैं उनको सूचित कीजिए और हम लोग का फंड रिलीज किया। अगर हम लोग को अगर आगे नहीं मिलेगा व्यवस्था, देखिए झारखंड में बेरोजगारी इतना चरम समय, देखिए गठन हुए 25 वर्ष हो गया, न यहाँ सरकार नौकरी निकाल रही है, ना अधिक कुछ कर रही है, ना रोजगार दे रही है। रोजगार के दावे लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर धरातल में देखा जाए ना तो पूरी तरह सीमित है। खाली सरकार मैया योजना देख के लोगों को लुभाने काम कर रही है, बाकी युवाओं के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आप सुनेंगे, मुझे लगता है कि आपको सबको सुनना चाहिए। ये राज्य के अलग अलग यानी 24 जिले से आए हैं यहाँ पर लोग। ये इस रोजगार सृजन का फंड कैसे रिलीज होगा, ये आप कहाँ से आए हैं? रांची से ही है। आप क्या मतलब अभी बातचीत ज्ञापन दे रहे थे आप लोग, तो कुछ कहा उन्होंने, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अभी वो तो मिल ही नहीं रहे थे, अभी वो निकले तो कुछ एप्लीकेशन था जो उनको दे दिए हम लोग, वो लिए हैं, आश्वासन दिए हैं, कुछ तो वैसा टाइम नहीं दिए हैं। टाइम नहीं मिला नहीं, है? कोई टाइम नहीं मिला। आश्वासन मिला है? बोले कि अभी डायरेक्टर यहाँ पे नहीं है, प्रोजेक्ट भवन में है, वो रहेंगे तभी कुछ। और अलग अलग जिलों से कौन कौन आए हैं भाई? आप कहाँ से? लातेहार से। कहिए क्या कहना, कब से भटक रहे हैं? हम 2023 में अप्लाई किए थे, 2024 के पहले महीना में स्वीकृत हो गया। अच्छा। 2025 खत्म होने को है, अभी तक हमको फंड नहीं मिला।
सरकार का बोलना है कि इस योजना का मिसयूज हो रहा तो है। इस 2 साल में आपको कुछ तो कहा गया होगा ना, काहे नहीं मिल रहा है? हम अपना जिला कल्याण ऑफिस गए, वहाँ पे यही बोला गया है कि फंड नहीं आया है सरकार के द्वारा, तो फंड नहीं आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। विभाग के द्वारा हम लोग को फंड नहीं दिया जा रहा है, रोक के रखा गया है। बार बार यही बोला जा रहा है, 2 साल बीत गया। 2 साल बीत गया। आप कहाँ से आए भैया? डाल्टनगंज से डाल्टनगंज से। आप कितने दिनों से? 2 साल से लगभग इसमें लगे हुए हैं। जब भी जाते हैं ऑफिस का चक्कर काटते हैं तो बोलते हैं कि अभी फंड नहीं आया, फंड रिलीज नहीं है, यही तो कहा जा रहा है। आप हम गढ़वा जिला से आए हैं। गढ़वा से आए हैं। आप देख लीजिए, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, राजधानी रांची की तो बात ही अलग है। क्या कहा जा रहा है आपको? यहाँ पर आते होंगे तो कोई तो मिलता होगा ना, कहता होगा। मंत्री जी से मुलाकात हुई है कि नहीं आप लोगों की? एक भी बार अब तक मंत्री जी नहीं मिले हैं, मुलाकात नहीं करते हैं। हाँ सर, बताइए। अपना ऑफिस जिला में जाते हैं तो वहाँ से बार बार कहा जाता है जो अभी फंड रिलीज नहीं हुआ है, और हम लोग चक्कर काटते रहते हैं। लगभग 2 साल से अधिक हो गया है। 2 साल से ज्यादा जी हो गया। जी। तो ये है स्थिति, भयावह स्थिति है। आप लोग किधर से आए हैं? कौन कौन जिले से? मैम यहाँ से कोडरमा जिला से हम लोग आए। कोडरमा से। यहाँ से 450 किलोमीटर पड़ता है, जो कि हम लोग 4:30 बजे सुबह निकले तो यहाँ 10 बजे पहुँच चुके हैं। और ये हम लोग भी 2022 में ही योजना को थी अप्लाई किए थे। तो जब हम चाहते हैं कि जब हमारा योजना अप्लाई हुआ, वो ब्लॉक गया, ब्लॉक जा करके पंचायत सेवक वेरीफाई किया। जब हमें फ्रॉड था या किसी तरह हमारे अंदर में वो गलती था तो उस कमी को वहीं रखते, जिला क्यों भेजे? जिला भी जब आया तो जिला फिर आगे फॉरवर्ड किए। उस समय जिला भी तो रोक सकते थे, जिला भी उसको रिजेक्ट कर सकते थे। वहाँ से नहीं आकर के रांची आया। रांची आने के बाद ये बार बार आश्वासन मेरा, जब हम लोग जिला जा रहे हैं, जिला बोलता है कि आगे फंड ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ से क्या करें? उन लोग का भी कहना सही है, जब आगे नहीं भेजेंगे तो फिर देंगे कहाँ से? और वो खुद बोले कि जब फंड आएगा तो आपको हम रिप्लाई इधर से हम लोग खुद फोन करेंगे, क्योंकि आने फंड के बाद हम लोग मैसेज करते हैं। कई लोग लिए, उनको पता है, इसलिए बताए थे कि जब आता है पैसा तो वहाँ जिला से फोन आपको मिलता है कि आप अपना करके पेपर वगैरह जो बनाना होता है उसको हाँ तो मिलेगा। उसके बाद हमको लगता है कि ये तो 2 साल हो गया, लेकिन जिस उम्मीद से हम लोग भरे थे और अभी देख रहे हैं हम लोग सब 30 साल 32 साल होने चला, 50 एक महीना भी बीतेगा फिर हम लोग को लोन नहीं मिलेगा। अभी हम लोग सब मिला जुला शादीशुदा सब हैं, बच्चे भी हैं। ये मैया योजना 2500 देकर के क्या खुशी दे रहे हैं? एक बच्चा का फीस नहीं हो रहा है। और इस रोजगार से हम लोग नहीं चाहते तो हम लोग 10 गो फैमिली को पाल सकते थे, और उससे हमको ये होता कि हम वो बच्चा को अच्छे शिक्षा दे सकते थे। आज की बड़ी बड़ी मंत्रियों को बेटा हमको लगता है कि बड़े बड़े यहाँ विदेशों में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे बच्चे हमको लगा हमारे गांव के स्कूल तक भी उसको सही ढंग से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। कारण है क्योंकि हम लोग ये मिडिल वर्ग के हैं। नेता जिस समय जाते हैं समाज, वो भाषण दे दिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिस समय दिखाया फील्ड में आज 4 दिन अभी हमको लगता है हमको ये मिलना था, तो हम लोग बाहर हैं, 25 लोग हैं। एक मंत्री साहब बाहर आकर के मिल नहीं सकते हम लोग से, हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 450 किलोमीटर चल के आए। हमने अपनी मांगों के लेकर के, आप यहाँ ऑफिस से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। मतलब ये तो ये मनमानी है। देखिए ये जो व्यथा है, व्यथा मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी भी घर की रोजी रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए जेब में पैसे होने जरूरी हैं। अरे भाई, अगर आप मुख्यमंत्री जो मैया सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना में आप 2500 रुपए दे रहे हैं, अगर रोजगार ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप रोजगार हमें दे देते, लोन तो बात की बात है भैया, अगर हमें आप 2500 हर महीने दे रहे हैं तो 2500 में क्या हो पाता है? देने के लिए नहीं है, लेकिन अभी नया स्कीम लागू कर दिया, मैया बलवान योजना। अब बताइए, हम लोग का पैसा देने के लिए सरकार पास नहीं है। हम लोग नहीं दिख रहा, हम लोग तकलीफ नहीं दिख रहा, हम लोग को रोना नहीं दिख रहा। आप बताइए कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो कल्पना सोरेन दहाड़ मार मार के रोती थी कि हमारे अब झारखंडी बेटा को जेल भेज दिया, ये भेज दिया। आज हम लोग को रोना है, कल्पना सोरेन को नहीं दिख रहा है जब आपके हस्बैंड मुख्यमंत्री बन गए। हाँ बताइए। हाँ, गढ़वा जिला से हैं। हाँ, तो मैया जो योजना चलाकर, जब मैया योजना चलाकर फायदा है तो ठीक है भाई, मतलब अपना आने वाला है ना चुनाव, ऐसा बात थोड़ी है कि हम एक ही बार मतलब 5 साल में मतलब सरकार को ये लग रही है, सरकार को ये लग रही है चुनाव में हम लोग जवाब देंगे। सुन लीजिए, अगर हम लोग सरकार बनाए हैं, ऐसा नहीं किसी मैये आपको वोट दे दिया तो आपका सरकार बन गया। हम लोग सरकार बनाते तो सरकार हम लोग उखाड़ के भी फेंक देंगे, समझ जाइएगा। वो 2029 के चुनाव में जनता बनाया है, जनता आपको विधायक बनाया, जनता आपको मंत्री बनाया, जनता आपको मुख्यमंत्री बनाया। आप बहुत रोते थे। आज बताइए, झारखंड सबसे खनिज संपदा का राज्य है। यहाँ का बालू
कोयला गिट्टी लूट के साला विदेश चल जा रहा है। दूसरा राज्य में उज्ज्वला है, यहाँ के लोग अंधेरा में रहने को विवश है, और यहाँ हम लोग बेरोजगार के लिए रो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्या हम लोग मर जाएंगे तब मंत्री का आँख खुलेगा? देखिए दिक्कत ये नहीं है, आप देखिए सिर्फ 2 साल की बात नहीं है, 2022 से ये फंड रिलीज कराने के लिए 3 साल मैक्सिमम बता रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि 3 साल से सिर्फ ये कल्याण, एक बार दिखाइए प्रशांत, ये बिल्डिंग भी दिखाइए ताकि ये चकाचौंध भी लोगों को दिखे कि बिल्डिंग कितनी शानदार बनी हुई है। लेकिन बिल्डिंग के बाहर जो लोग खड़े हैं अपने हक और अधिकार के लिए, उन लोगों से मिलने की जहमत तक नहीं उठाते। मंत्री अंदर बैठे हुए हैं या फिर कहीं हैं, तो ये लगातार आप लोग हमेशा आते जाते रहते होंगे ना? आ चुके हैं, घिस गए हम लोग यहाँ आते आते, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है, कहते हैं कि पैसे नहीं है। मंत्री जी नहीं सुना गया, तब हम लोग यूनाइट होकर आंदोलन करने का फैसला लिए। हम लोग पास ऑप्शन नहीं बचा है। इस योजना को चला के सरकार को काफी फायदा भी है। देखिए ये आप सुन लीजिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप अगर ये फंड रिलीज करते हैं तो सरकार को घाटा है, फायदे भी हैं सरकार को। सुनिए आप जी, यदि ये योजना यदि सरकार चलाती है तो इसमें 40% सब्सिडी देती है। इसमें सब्सिडी देने के बाद भी सरकार यदि 5 साल का जोड़े, 4 जो ब्याज लगता है उनका ब्याज दर जोड़े, तो मिला करके उनको क्या होता है कि पूरा क्लाइंट का मतलब जो हम आवेदक है, आवेदक का पूरा पैसा वसूल हो जाता है और आवेदक को 40% उसको लाभ भी मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसको सरकार ये भी कर सकती है कि जितने भी आवेदक को अभी तक पैसा दिए हैं, ठीक है, तो उनको उनसे पैसा वसूली करें और उनसे पैसा वसूली करें और हम लोग को दे, क्योंकि हम लोग भी लाभुक है इसका, क्योंकि हम लोग इसके लिए काफ़ी 2 साल से हम लोग इंतजार किए हैं। इसमें 4 चरण को हम लोग पार करने के बाद तब जाकर के आज आप मिलेगा, आप बोला जा रहा है कि हम लोग का फंड नहीं है, फंड का मिसयूज हो रहा है, तो क्या इस चीज को हम लोग, इस बात को हम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? यही चीज हम चाह रहे हैं। चलिए देखिए स्कूल मिलाकर ये है। हाँ सरकार को तो चाहिए लॉलीपॉप दे रही है महिला लोग को। महिला सरकार सोच रही है कि महिला लोग को 2500 मैया योजना दे देंगे ना, तो हमारा विपक्षी वोट वही है, क्योंकि प्रति 90% लोग तो महिला घर पे रहती है, 10% लोग बाहर रहते हैं, वोट देने के लिए आएंगे नहीं। महिला लोग को 2500 दे करके खुश करेंगे, वो तो मेरा साथ देगी। लेकिन ये नहीं देख रहा है कि उनका पति जो इधर उधर जो भटक रहा है, वो हम ये चीज दे दो, बलवान मुख्यमंत्री बलवान योजना, वो चीज दे दो कि हम यहाँ तंदुरुस्त हैं, उसके चलते हमारा ये दोनों इफेक्ट करेगा, पति पत्नी का दोनों का ही असर आएगा। ये 2500 दे करके, बुलावा दे करके भटकाने का काम कर रहे हैं और युवाओं के साथ हमको लगता है खिलवाड़ करने कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? और जब तक हमको लगता है जनता कर उखड़ जाएगी, तो फिर हमको लगता है नेता भी आवे या कोई भी आवे, उसके सामने फिर जनता नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। पढ़ने के लिए स्वरोजगार के लिए खुद बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री जो है स्वरोजगार के लिए बार बार बोलते हैं कि स्वरोजगार करो, खुद अपना रोजगार करो, ठीक है। इस चीज को मुख्यमंत्री जी खुद कितने बार बोल चुके हैं और इस पर लेकर के काफी मतलब प्रतिक्रिया दी है। जब ऐसा प्रतिक्रिया देते हैं तो इस योजना को लाएं। ये योजना एक्चुअली बहुत अच्छा योजना है हम लोगों के लिए, लेकिन ये योजना बराबर लागू रहे और हम लोग को इसका लाभ मिले तो हम लोग के लिए बहुत बेहतर। देखिए 2 चीजें विरोधाभास हैं। पहली बात तो ये कि आप जब 2019 में ये योजना लेकर आते हैं तो इसका मकसद ही यही होता है कि भाई अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, और सरकारी नौकरी का खेल झारखंड में क्या चल रहा है ये आप लोग सबको पता है। भैया नौकरी होके भी नौकरी चली जाएगी, कोई गारंटी नहीं है झारखंड की। और ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, मुझे बोलने में कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे ही घर में ऐसा हुआ है कि चीजें सामने, रिजल्ट आया और फिर आधी रात आपको पता चलता है कि रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। बहरहाल उसके पैरेलल में अगर ये स्कीम लाया गया कि भाई अगर आप कुछ अपना करना चाहते हैं, खुद का रोजगार लाना चाहते हैं, तो सरकार आपको रोजगार देगी। 40% सब्सिडी के साथ ये योजना लाई गई थी। इसमें सरकार और क्लाइंट दोनों फायदे, मतलब जो आवेदक हैं उनको भी फायदा होता। लेकिन इन सब के बीच ये 4 साल तक, ये 3 साल से चल रहा था कि आप सारे प्रक्रियाएं, एक प्रक्रिया पार कर रहे हैं, दूसरी प्रक्रिया, तीसरी प्रक्रिया, और जब आखिरी फेज आता है तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इसे बंद करना होगा क्योंकि पहले के जो लाभुक थे उन्होंने पैसा वापस नहीं किया है, मिसयूज हो रहा है। तो ये 3 साल कहाँ थी ये चीजें? क्या सरकार आंखें मूंदे सो रही थी? क्या विभाग को पता नहीं था कि उसके फंड का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन कौन है? सरकार क्या सिर्फ फंड रिलीज कर भूल जाती है कि आवेदक कौन है, उनसे पैसे भी वसूलने हैं? तो ये सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। लोग एक बात बताना चाहेंगे कि जिसका पहुंच पैर भी है उसका सेटिंग से वहां पर हो जा रहा है, ठीक है। हम बताना चाहेंगे कि जो नेता लोग है, उसका भाई लोग, बेटा लोग, स्कॉर्पियो, बैलक, चमचम, उसमें मिसयूज नहीं दिख रहा है। हम लोग जो रोजगार के लिए कर रहे हैं, हम लोग कर, कोई खेती के लिए कर रहे हैं, कोई ट्रैक्टर के लिए भरे हैं, कोई गाड़ी चलाने के लिए, उसके लिए इन लोग को दिख रहा है कि हम लोग मिसयूज कर रहे हैं। और जो पैसा ले लेके अपना नेता लोग अपना करवाया है स्वीकृति और गाड़ी निकाल रहा है पैसा देके 2 दिन में,
उन लोग के लिए है, लेकिन हम लोग गरीब जनता के लिए सरकार बस नहीं है। इसीलिए देखिए सवाल, ये गुस्सा, ये आक्रोश जो है वो इसलिए है कि भाई जिनको ये चीजें, जिनको सारी सहूलियतें पहले से हैं, उनके लिए ये सारी स्कीम भी फायदेमंद है। फिर हम गरीब गुरबों के लिए जो 2 पैसों के लिए 20 बार, आप सोचिए कि दूर दूर से झारखंड के 24 जिलों से लोग यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से, साहेबगंज, पाकुड़, लातेहार, डाल्टनगंज, गढ़वा, सब जगह से लोग आ रहे हैं। आप सोचिए कोडरमा, यहाँ से लोग पहुंच रहे हैं, हाँ, हर जिले से, गिरिडीह, कोडरमा, आप ये देख लीजिए। देखिए धनबाद से भी, मैं अगर नाम लेना भूल भी जाऊं तो मैं एक होलसम बताती हूँ आपको कि 24 जिले से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मंत्री जी मिलना तक मुनासिब नहीं समझते और ये कहते हैं कि फंड का मिसयूज हो रहा है। तो तय विभाग को करना है, तय सरकार को करना है कि मिसयूज अगर हो रहा है तो विभाग क्या सो रहा था, और अगर ये हुजूम इतना उमड़ा है, अगर ये गुस्सा और बढ़ा तो फिर ये सरकार की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ना ही झारखंड के लिए अच्छा होगा। तो देखिए क्या सुनवाई होती है इस बार। अगर ज्ञापन सौंपा गया है तो क्या कुछ प्रोसेस में डाला जाता है, क्या कुछ इनके लिए कदम उठाया जाता है, और अगर मिसयूज हुआ है तो विभाग इसे लेकर आए कैबिनेट में, बताए कि ये योजना बंद कराई जा रही है, तो इनकी उम्मीदें भी खत्म होंगी। क्योंकि योजना चल रही है तो लोगों की उम्मीदें भी टिकी हुई है। योजना बंद भी करेगी तो हम लोग ये 25 से 30 हजार में खर्चा किया हमने 2-3 साल में, यहाँ तक इसका हिसाब कौन देगा? आज हम लोग 20 लड़का 15 लड़का 2 स्कॉर्पियो करके 6-6 हजार करके आए हैं, 5-5 हजार एक मिनिमम करके एक स्कॉर्पियो लेकर के 10 हजार, और हमको 25 से 30 हजार खर्चा कर चुके हैं। इतने कई बार ऑफिस का चक्कर लगा चुके हैं, जिला कई बार लगा चुके हैं, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? ये सारे सवाल हैं। गरीब का जब आह लगता है ना तो बढ़िया बढ़िया जगह हम लोग युवा भटकेंगे ना, तो ना अंदर बैठा सीएम कुछ कर पाएगा और ना केंद्र में बैठा कोई प्रधानमंत्री कुछ कर पाएगा। ये गुस्सा तो ये देखिए, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, झारखंड स्कीम बंद करती है तो युवाओं का आह लगेगा, सरकार को, मंत्री को आह लगेगा। वो सोचना चाहिए क्योंकि जिसका स्वीकृति हो गया है, जो कंप्लीट हो चुका है, उसका कम से कम फंड रिलीज कर देना चाहिए। ये हम तो देखिए मैं कुछ कहूँ उससे ज्यादा आप ये सारे सवाल सुन चुके हैं और सरकार को जवाब, सरकार से ये जवाब चाहते हैं, विभाग से जवाब चाहते हैं, मंत्री से जवाब चाहते हैं। आपकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी इसका जवाब हमें मिलता है, क्योंकि अगर ये सड़क पर ऐसे ही है तो फिर ये इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर बड़ा आंदोलन भी करना पड़े तो वो इसके लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। और ये 24 जिलों की कहानी है, पूरे झारखंड की कहानी है, सिर्फ राजधानी रांची की नहीं। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं आरती सिंह, द भारत मित्र, रांची।